यह 5 बजे शाम है और आपको अभी एहसास हुआ कि वह रिपोर्ट जो आप टालते आ रहे हैं कल जमा करनी है। अब काम पर ध्यान केंद्रित करने का वक्त है। अपना कंप्यूटर खोलो और फिर फोन देखो, शायद अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल की वीडियो देख लो। असल में शायद पहले खाना बना लेना चाहिए। आपको आमतौर पर खाना बनाना पसंद है, लेकिन इस काम के दबाव के कारण इसे एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, अब तो काफी देर हो गई है, शायद आप इसे सुबह फिर कोशिश करें। यही जो टाल मटोल का चक्र है, मैं वादा करता हूँ हम सभी इस शिकार हो चुके हैं। लेकिन हम तभी टाल मटोल क्यों करते रहते हैं जब हमें पता होता है कि हमारे लिए हानिकारक है। साफ बात यह है कि किसी काम को बाद में करना हमेशा टाल मटोल नहीं होता। जिम्मेदारी समय प्रबंधन में यह तय करना होता है कि कौन से काम जरूरी है और कौन से इंतजार कर सकते हैं। टाल मटोल तब होता है जब हम किसी के पीछे कारण के किसी काम के बचते ने करना तय किया था, जानते हुए भी इससे बचाव करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसा करना जो आपको नुकसान पहुंचाए तर्कसंगत नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि टाल मटोल हमारे शरीर की रक्षा की कोशिश का परिणाम है, खासकर उस वक्त से बचने की जो हम खतरे के रूप में देखते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपको रिपोर्ट लिखनी हो, तो आपका दिमाग इसे किसी खतरे की तरह समझता है। एड्रेनालिन सहित हार्मोन रिलीज करता है जो डर की प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। यह तनाव उत्पन्न घबराहट आपके प्रीफ्रंटल कंट्रोल के इस्तेमाल को दबा देती है, जो आमतौर पर आपको लंबी अवधि के लिए सोचने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसी लड़ाई क्रिया के बीच आप इस खतरे से बचने का फैसला करते हैं कि कोई काम तनावपूर्ण काम करने लगते हैं। यह प्रतिक्रिया अतिशयोक्त लगती है। आखिरकार यह सिर्फ विडंबना है, भालू का हमला नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुए अध्ययनों से पाया गया है कि जो छात्र तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण काम समझते हैं वे उसे टालने की अधिक संभावना रखते हैं, और जैसे जैसे वो काम टालते हैं वे उस वक्त की मुश्किल समझने लगते हैं। एक प्रयोग में छात्रों को दिन भर पढ़ाई के लिए रिमाइंडर दिए गए। पढ़ाई करते समय अधिकांश ने कहा कि यह ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जब वे टाल मटोल कर रहे थे तो वे पढ़ाई को बहुत तनावपूर्ण मानते थे, जिससे शुरू करना मुश्किल हो जाता था। चूंकि टाल मटोल हमारे नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होता है, कुछ लोग दूसरों की तुलना में इसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिनका आत्मसम्मान कम होता है, वे टाल मटोल के शिकार होने की अधिक संभावना रखते हैं, भले ही वह समय प्रबंधन में कितने भी कुशल क्यों न हो। हालांकि यह एक सामान्य गलतफहमी है कि सभी टाल मटोल करने वाले आलसी होते हैं। शरीर और दिमाग में आलस, ऊर्जा की कमी और सामान्य उदासीन से पहचाना जाता है। जब आप असली महसूस करते हैं तो आप बिना कुछ किए बैठे रहना पसंद करते हैं, बजाय गैर जरूरी खुद को व्यस्त करने के। असल में कई लोग टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत परवाह करते हैं। टाल मटोल करने वाले अक्सर अधिक डर महसूस करते हैं, इसलिए काम टालते, और क्योंकि डर के कारण उनका काम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। टाल मटोल के कारण सबसे बुरी बात यह है कि टाल मटोल हमें लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह अस्थायी रूप से हमारे तनाव का स्तर को कम करता है, जिससे यह तनावपूर्ण कारणों को निपटने की एक आदत तरीका बन जाता है। तो हम टाल मटोल के चक्र के कैसे तोड़ सकते हैं? प्रारंभिक रूप से लोग सोचते हैं कि टाल मटोल करने वाले को अनुशासन विकसित करना चाहिए और कड़ाई से समय प्रबंधन का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन आज कई शोधकर्ता इसे बिल्कुल विपरीत मानते हैं। अपनी ऊपर बहुत शक्ति से काम पर नकारात्मक भावनाएं बढ़ जाती है, जिससे खतरा और भी बड़ा लगने लगता है। तनाव प्रतिक्रिया को रोकने के लिए हमें इन नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर कम करना होगा। कुछ आसान उपाय जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना या लिखना वह काम कर आपको क्यों तनाव देता है और चिंताओं को दूर करना। पास में मौजूद ऐसे विस्करणों को हटाने की कोशिश करें जो आपको अचानक टाल मटोल करने की प्रेरित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के प्रति दया का भाव रखें, खुद को माफ करें और गलती पर बेहतर करने की योजना बनाएं, क्योंकि एक ऐसी संस्कृति जो तनाव और टाल मटोल के इस चक्र में बढ़ावा देती है, वो अंततः सबको नुकसान पहुंचाती है। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और टाल मटोल करने की आदत को आप सुधार सकें और उसके पीछे विज्ञान को समझ सके हों। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।